आप तो मुझे जानते ही हैं मेरी दूसरी कहानियों के जरिए। मैं आभासी हूँ, एक साधारण लड़की, लेकिन मेरा दिल शायद थोड़ा ज्यादा ही कमजोर है। मैं जब भी अपनी गली से गुजरती हूँ तो मेरे आसपास वो चेहरे घूम जाते हैं जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी अपनापन ऐसा कि जैसे बरसों से साथ रह रहे हों। ये चेहरे हैं मेरी गली के कुत्तों के। मोती, चिटकी, भूरा, ये सब मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं। हर शाम ऑफिस से लौटते वक्त ये मेरे इंतजार में खड़े रहते। मोती हमेशा सबसे पहले दौड़ता, पूंछ हिलाता और पैरों से लिपट जाता। चिटकी ज्यादा शरारती थी, अक्सर मेरे दुपट्टे से खेलने लगती। और भूरा, वो बस चुपचाप थोड़ी दूरी से देखता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक भरोसा झलकता था, जैसे कह रहा हो, तू है ना तो सब ठीक है। लेकिन कुछ हफ्ते पहले सब बदल गया। 11 अगस्त को जब मैंने अखबार खोला तो सुर्खियों ने मेरी धड़कन रोक दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली एनसीआर से सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा और शेल्टर में डाला जाएगा। पढ़ते ही दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया। मैं सोचने लगी, क्या अब मेरी गली खाली हो जाएगी? क्या ये आंखें जो हर रोज मुझे पहचानती हैं अब सलाखों के पीछे कैद होंगी? उस दिन ऑफिस से लौटते हुए मेरे कदम कांप रहे थे। दिल में डर था, उम्मीद थी कि शायद अभी कोई अमल न हुआ हो। लेकिन जैसे ही गली में पहुंची, सन्नाटा मुझे चीरता हुआ निकल गया। मोती नहीं आया, चिटकी कहीं दिखाई नहीं दी, बस भूरा खड़ा था, अकेला। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे उसने अपनी दुनिया खो दी हो। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा। उसका कांपता शरीर मुझे बहुत कुछ कह रहा था। वो लोग ले गए, मैंने देखा। उस रात मैं सो नहीं पाई। पंखे की आवाज भी मुझे रोते कुत्तों की चीख जैसी लग रही थी। मैं करवटें बदलते हुए सोचती रही, क्या सचमुच इंसान की सुरक्षा के लिए इन बेजुबानों की आजादी छीनना ही रास्ता है? दिन बीतते गए और मेरी गली हर रोज और सूनी होती गई। 5 से 3, 3 से 2 और फिर एक दिन भूरा भी गायब हो गया। मेरी सांस रुक सी गई, आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे लगा जैसे मेरा घर ही उजड़ गया हो। लोग कहते, अच्छा हुआ अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये अपने बच्चे थे। उनके बिना गली की हर दीवार अनाथ सी लगती थी। फिर एक और खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया। कहा गया कि जो कुत्ते आक्रामक नहीं हैं, उन्हें नसाबंदी, टीकाकरण और डीवर्मिंग के बाद वापस छोड़ा जा सकता है, और जो आक्रामक या बीमार हैं, उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा। इस खबर से मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा शायद मोती और चिटकी लौट आई, लेकिन फिर नया डर दिल में उठा। आखिर आक्रामक किसे कहा जाएगा? अगर कोई कुत्ता बस डर के मारे भौंक दे तो क्या वो आक्रामक कहलाएगा? और अगर हाँ, तो उसका क्या होगा? अब मेरी रातें और बेचैन हो गईं। मैं खिड़की से बाहर देखती, जहां पहले खेलते दौड़ते कुत्ते दिखाई देते थे, अब वहां खालीपन था। मेरी आंखें उसी खालीपन में उन्हें ढूंढती। मन में सवाल उठते, क्या हम इंसान कभी सीख पाएंगे इनके साथ जीना? क्या हमारे डर और इनका हक कभी साथ चल पाएंगे? मैं हर रात सोने से पहले प्रार्थना करती, काश एक दिन ऐसा आए जब इंसान और कुत्ता दोनों के लिए अलग अलग सुरक्षित जगहें हों, जहां हम उन्हें डर की नजर से न देखें, बल्कि दोस्त की नजर से देखें। आज जब मैं आपसे ये कहानी कह रही हूँ, मेरी आंखों के सामने अब भी मोती, चिटकी और भूरा घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, लेकिन मैं एक दुआ करती हूँ कि कभी तो वो दिन आए जब इंसान और जानवर का रिश्ता जंजीरों पर नहीं, भरोसे पर टिका हो। क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर हम भरोसा देना सीख जाएं, तो ये धरती सच में सबका घर बन सकती है। ये थी मेरी व्यथा, मैं आभासी, और ये मेरे दिल की वो कहानी थी जो मैं आपसे छुपा नहीं पाई। आप अपनी व्यथा कमेंट करके बता सकते हैं।